राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। समझौता हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस प्रवीण भटनागर की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 14 फरवरी को जिन परिस्थितियों में नरेश मीणा की जमानत खारिज की थी, उन परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में याचिकाकर्ता के दूसरे जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले शुक्रवार को थप्पड़ कांड मामले में नरेश मीणा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अनिल उपमन की अदालत ने नरेश मीणा को जमानत दी। दरअसल नवंबर 2024 में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे और इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया था। नरेश मीणा पोलिंग बूथ पर आए थे और उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। नरेश मीणा की ओर से बहस करते हुए वकील डॉक्टर महेश शर्मा और फतेहराम मीणा ने कहा कि यह सब कुछ अचानक हुआ घटनाक्रम था, मगर पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला बनाया है, जो कि यहाँ पर बनता ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेश मीणा के खिलाफ जो 26 मामले दर्ज थे, उनमें से 5 में वह बरी हो चुका है। कुछ मामले राज्य सरकार की ओर से वापस ले लिए गए हैं और अब उस पर केवल 12 मामले दर्ज है। नरेश मीणा के वकीलों ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में एसडीएम की भूमिका भी संदिग्ध रही है। एसडीएम ने जबरन वोटिंग करवाई थी, जो कि जांच का विषय है। घटना के बाद सुनियोजित तरीके से मामला दर्ज करवाया गया था। वकीलों ने कहा था कि घटना दिन की थी और देर रात एसडीएम की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। वकीलों ने इस दौरान यह भी कहा कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है, ट्रायल में लंबा समय लगेगा। घटना के दिन से ही याचिकाकर्ता कस्टडी में है, ऐसे में जमानत का लाभ दिया जाए। नरेश मीणा पर 4 एफआईआर दर्ज है और अभी वो जेल में ही रहेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान थप्पड़ कांड, समरावता हिंसा सहित पुलिस ने उन पर 4 एफआईआर दर्ज की थी। इनमें से नरेश मीणा को 2 में गिरफ्तार किया गया था, मगर बाद में पुलिस ने चारों एफआईआर को 2 में ही शामिल कर दिया। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा वापस जाकर धरने पर बैठ गए थे और इसके बाद प्रदर्शनकारियों की गाड़ी रोकने को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद मीणा के समर्थकों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वे और भी ज्यादा भड़क गए थे। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी नरेश मीणा को पुलिस की कस्टडी से, पुलिस की हिरासत से छुड़ा कर ले गए थे और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। ग्रामीणों पर भी पथराव के आरोप लगाए गए थे। घटना के दौरान गांव में कई गाड़ियों में आग भी लगा दी गई थी। समरावता हिंसा मामले में नरेश मीणा की दूसरी जमानत याचिका पर जस्टिस प्रवीण भटनागर की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी। जैसा कि हमने आपको बताया, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 14 फरवरी को जिन परिस्थितियों में नरेश मीणा की जमानत खारिज की थी, उन परिस्थितियों में कोई भी बदलाव नहीं आया है। ऐसे में याचिकाकर्ता के दूसरे जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नरेश की ओर से बहस करते हुए डॉक्टर महेश शर्मा और फतेहराम मीणा ने कहा कि समरावता हिंसा मामले में नरेश पर लगाए गए आरोप निराधार है। जब हिंसा हुई तब नरेश पुलिस कस्टडी में था। इस मामले में राष्ट्रीय SC/ST आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया था, जिसकी वहां पर आवश्यकता ही नहीं थी। आयोग की सिफारिश पर सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा भी दिया है। इस मामले में भी नरेश सहित 63 लोगों के खिलाफ पुलिस चालान पेश कर चुकी है। अधिकतर लोगों को जमानत मिल चुकी है। केवल नरेश मीणा ही है जो कि अभी भी जेल में बंद है। इस मामले में नरेश की पहली जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि अपराध करने वाले राजनीतिक व्यक्ति का सभ्य समाज में कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।